नमस्कार दोस्तों, आप सबका गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है एंगल एंड दियर मेजरमेंट में रिलेशन बिटवीन द थ्री सिस्टम्स। मतलब जो हमने थ्री सिस्टम पढ़ा है उन तीनों सिस्टम के बीच में रिलेशन क्या है, तीन पद्धतियों में संबंध हम आज पढ़ेंगे। ओके, चलिए हम क्लास चालू करते हैं। रिलेशन बिटवीन द थ्री सिस्टम्स। ओके, मान लीजिए एक एंगल ए ओ बी है। लेट इन एन एंगल ए ओ बी। मान लीजिए कि किसी कोण ए ओ बी में नंबर ऑफ डिग्री डी है और नंबर ऑफ ग्रेड जी है एंड नंबर ऑफ रेडियन क्या है, सी है। अपने को डिग्री, ग्रेड और रेडियन, मैंने इन तीनों के बारे में सेपरेट आप लोगों को पढ़ाया है। अब इसमें पढ़ना है कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो आज हम इन तीनों के बीच में रिलेशन दिखाएंगे। चलिए, वी नो डेट 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। चलो, तो इस प्रकार 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगा, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब देखिए अपने को क्या प्रूफ करना है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अपने को इन सब को नंबर ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ ग्रेड एंड नंबर ऑफ रेडियन को दिखाना है कि इनके बीच में संबंध क्या है। तो अपने को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या काम करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ग्रेड को भी रेडियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। तो नंबर ऑफ डिग्री इस कोण में कितना है, डी है। तो डी डिग्री कितना हो जाएगा, पाई डी बाई 180 रेडियन। हमने एक पॉइंट दिखा लिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ रेडियन क्या है, सी है इस कोण में। तो नंबर ऑफ रेडियन इतना यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई डी बाई 180 रेडियन। तो पाई डी बाई 180 रेडियन कितना किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखें। 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, इसलिए डी डिग्री इक्वल टू पाई डी बाई 180 रेडियन। ये नंबर ऑफ रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर। मतलब ये यहाँ पे हम नंबर ऑफ रेडियन को किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से। तो ये पाई डी बाई 180 रेडियन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब करने का अर्थ ये हुआ कि डी डिग्री इक्वल टू सी, यानी पाई डी बाई 180 रेडियन इक्वल टू सी। अब देखिए, अब अपने को प्रूव करना है ग्रेड को रेडियन में। आपने ग्रेड को, हमने अभी तक ग्रेड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है ये नहीं किया है। तो ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, डिग्री टू रेडियन। डिग्री से रेडियन में हमने कन्वर्ट किया है। तो हम सबसे पहले ग्रेड को डिग्री में ले जाएंगे और फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, तो 100 ग्रेड इक्वल टू कितना होता है, 1 राइट एंगल। आपने पहले ही पढ़ा है कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। और ये डिग्री में देखा जाए तो एक राइट एंगल कितना के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो ये 100 ग्रेड किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले वाले क्लास में हमने इसमें रिलेशन दिखाया था डिग्री और ग्रेड में। तो 100 ग्रेड किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। अब इसको अपने को क्या में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो यहाँ से अपन दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, कितने तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, दो तरीके से हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला, यहाँ पे 90 डिग्री है तो 180 डिग्री कितना रेडियन है, यहाँ पे पाई रेडियन। तो 90 को 180 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना और 2 से भाग देना पड़ेगा। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहाँ पे डिवाइड देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 180 डिग्री, ये हो गया।
और 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पाई रेडियन। यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कर लें कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो जब 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन है तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा 90 पाई बाई 180 रेडियन, यानी 1/2 इंटू पाई रेडियन। ओके, अब देखिए 100 ग्रेड इक्वल टू कितना हो गया 1/2 इंटू पाई रेडियन, तो 1 ग्रेड कितना हो जाएगा पाई बाई 200 रेडियन, कितना हो जाएगा पाई बाई 200 रेडियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए 1 ग्रेड कितना हो जाएगा पाई बाई 200 रेडियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एंगल को कितना माना है ग्रेड में जी। ओके, नंबर ऑफ ग्रेड कितना है एंगल में जी, तो 1 ग्रेड पाई बाई 200 रेडियन है, तो जी ग्रेड कितना हो जाएगा पाई जी बाई 200 रेडियन, पाई जी बाई 200 रेडियन। अब देखिए, और ये पाई जी बाई 200 रेडियन जो है, नंबर ऑफ रेडियन कितना है, नंबर ऑफ रेडियन इक्वल टू सी है। तो नंबर ऑफ रेडियन इज सी है, तो पाई जी बाई 200 रेडियन क्या हो जाएगा इक्वल टू सी के बराबर हो जाएगा। ओके, बिकॉज नंबर ऑफ रेडियन इन एन एंगल ए ओ बी इज सी। कोण ए ओ बी में नंबर ऑफ रेडियन सी है, तो इसलिए जी ग्रेड पाई जी बाई 200 रेडियन है, तो ये नंबर ऑफ रेडियन है, तो ये नंबर ऑफ रेडियन को क्या लिख सकते हैं हम सी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखिए डी डिग्री इक्वल टू जी ग्रेड इक्वल टू सी। ओके, मतलब पाई डी बाई 180 रेडियन ये भी सी के बराबर है, पाई जी बाई 200 रेडियन ये भी नंबर ऑफ रेडियन है, तो ये भी सी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि पाई डी बाई 180 रेडियन एंड पाई जी बाई 200 रेडियन इक्वल टू सी हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ रेडियन के इन दोनों में नंबर ऑफ रेडियन के दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को 90 और 100 के टर्म में लाना है, तो यहाँ से तीनों में प्रत्येक में पाई से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा पाई से भाग देना पड़ेगा और 2 से गुना करना पड़ेगा तीनों में। जब तीनों में गुना करेंगे तो फाइनल रिजल्ट अपना कितना आ जाएगा पाई डी बाई 90 जी, पाई कट जाएगा पाई से और 90 कट जाएगा 2 से, 180 कट जाएगा 2 से तो 90 हो जाएगा। यहाँ भी पाई कट जाएगा और 200 कट जाएगा, यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट अपना आ जाएगा डी बाई 90 जी बाई 100 इक्वल टू 2 सी बाई पाई। ये अपना फाइनल रिजल्ट हो गया। तीनों जो हम सिस्टम है अपना डिग्री ग्रेड और रेडियन, इन तीनों में अपना संबंध यहाँ पे जो रिलेशन है प्राप्त हो जाएगा, डी बाई 90 जी बाई 100 एंड 2 सी बाई पाई। मुझे लगता है आप सबको ये अच्छा से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आप लोग को परेशानी नहीं होगी। और आगे यदि आप लोग को ये आता है कि रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम, तो आप लोग आसानी से इसे डिराइव कर पाएंगे। ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन जो है इस पॉइंट पे होता है कि ये सी के बराबर कैसे हो गया। तो यहाँ आप ध्यान में रखें कि नंबर ऑफ रेडियन जो है आपने सी मान रखा है, तो जब आप यहाँ रेडियन में कन्वर्ट कर दिए तो ये रेडियन किसके बराबर हो जाएगा सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रेडियन सी आपने मान रखा है। आशा करता हूँ आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया होगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैसेज भी डाल सकते हैं। आगे क्लास में अब नए पॉइंट के साथ मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।